गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज अंकित यादव फ्रॉम कानपुर। आज हम आपको दक्ष एकेडमी हमीरपुर के माध्यम से ये सारे वीडियो पहुंचा रहे हैं। देखिए, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हम लोग पहले ही काम कर चुके हैं। ज्योग्राफी का हम इंट्रोडक्शन ले चुके हैं और उसका पहला लेक्चर भी हम लोग कर चुके हैं। क्योंकि हमारे सारे लेक्चर पेड हैं, इसलिए सब तक नहीं पहुंचाया जा सकता, लेकिन मैं ये लेक्चर फ्री बना रहा हूँ सेकेंड, ताकि सब लोगों को डेमो के रूप में मिल जाए। आइए बात करते हैं ज्योग्राफी सेकंड पार्ट। देखिए, पिछला पार्ट जिन लोगों ने देखा होगा उनको पता होगा, हम लोगों ने चर्चा की थी महासागरों के बारे में। हमने देखा कि पृथ्वी को किस प्रकार से जल मंडल और स्थल मंडल बांटा गया है। हमने स्थल मंडल को संयुक्त रूप से पैंजिया नाम दिया, जबकि जल मंडल को हम लोगों ने पैथालासा नाम दिया। देखिए, हम लोग ने देखा कि हमें जो पृथ्वी पर महासागर मिलने वाले हैं, तो हम लोगों ने देखा कि हमें जो महासागर मिला, पहला महासागर मिला था प्रशांत महासागर। हम लोगों ने दूसरा देखा था महासागर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। दूसरा जो हमें महासागर देखने को मिलेगा वो महासागर होगा हमारा अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर के बाद जो हमें महासागर मिला उसका नाम था हमारा हिंद महासागर। क्या नाम था भाई? हिंद महासागर। और हिंद महासागर के बाद जो हमें महासागर मिला उसका नाम था आर्कटिक महासागर। ठीक, कौन था भाई? आर्कटिक महासागर। देखिए, मैं आपको जानकारी के लिए एक बात बता दे रहा हूं कि वैसे तो महासागरों की संख्या देखी जाए तो 5 है। कुछ किताबें वाले या कुछ लोग अंटार्कटिका को भी महासागर मानते हैं, लेकिन एनसीईआरटी केवल 4 महासागरों को ही स्वीकार करती है। एनसीईआरटी के अनुसार जो अंटार्कटिका वो एक महाद्वीप है जो कि बर्फ से ढका हुआ, किसी प्रकार का महासागर नहीं है। देखिए, मैं अगर दूसरी बात आपको बताना चाहूं जानकारी के लिए, तो हम लोग एक एक महासागर के बारे में आज अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, हम लोग प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर, एक एक महासागर को हम लोग देखेंगे कि प्रशांत महासागर से कितने प्रश्न बन सकते हैं। पॉइंट वाइज प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे और हमारा पूरा फोकस कॉन्सेप्ट पर रहेगा और मैपिंग पर रहेगा। आइए चर्चा करते हैं हम लोग। देखिए, पार्टिकल में आपको एक बात बता दूं, किसी भी महासागर को पढ़ने के लिए उसमें सबसे पहले आपको उसकी विशेषताएं पढ़नी है। उसकी क्या पढ़नी है आपको? विशेषताएं। ठीक, इसके अलावा आपको पढ़ना है ठीक उसकी उत्पत्ति। उत्पत्ति कैसे हुई। जो आपको तीसरी बात उसकी पढ़नी है, उसमें कितने द्वीप हैं। ठीक, सीमा उसकी कितने महाद्वीपों के साथ सीमा बनाता है। इस प्रकार के प्रश्न पढ़ेंगे। कहने का मतलब हम उसकी स्थिति को देखेंगे। किसको देखेंगे भाई? स्थिति को देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले इन चारों महासागरों में से आज हम लोग पूर्णतः बात करना चाहते हैं प्रशांत महासागर की। जीवन में आज के बाद कभी भी प्रशांत महासागर से कोई भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है। बस कृपया करके वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा, एक एक प्रश्न को फोकस करिएगा। देखिए, आइए बात करते हैं हम लोग प्रशांत महासागर। देखिए, मैं आपको प्रशांत महासागर के बारे में जानकारी दूं। ठीक, प्रशांत महासागर के बारे में आपको मैं जानकारी दूं। प्रशांत महासागर, देखिए प्रशांत महासागर की जो आपको विशेषता है, ये सबसे अच्छी विशेषता ये है प्रशांत महासागर की। इस महासागर की पहली विशेषता ये है कि ये सबसे बड़ा महासागर है। सबसे बड़ा महासागर, सबसे बड़ा महासागर। अगर आपसे पूछा जाए इस दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन है, तो वहां आपको उत्तर के रूप में बताना है प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। दूसरी विशेषता की बात करें, अगर हम लोग बात करें इसकी आकृति की, इसकी बात करें आकृति की, तो बताइए प्रशांत महासागर की जो आकृति है, प्रशांत महासागर की जो आकृति है ये त्रिभुजाकार है। कैसी है भाई? हम लोग प्रशांत महासागर की आकृति देखिए तो हमसे प्रश्न बनता है। देखिए, 2 प्रश्न बनेंगे हमारे यहाँ पर। सबसे बड़ा महासागर कौन? प्रशांत महासागर। दूसरा प्रश्न, प्रशांत महासागर की आकृति कैसी होती है, तो आपको सीधे बता देना है कि महासागर की आकृति होती है त्रिभुजाकार। कैसी होती है? त्रिभुजाकार। आइए आज जब आप लोग हमसे ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आज हम लोग इसको सिद्ध करते हैं कि इसकी आकृति त्रिभुजाकार कैसे होती है। देखिए, साथ साथ हम लोग समझ लेते हैं इसकी स्थिति को, साथ साथ हम लोग समझ लेते हैं इसकी स्थिति को। प्रशांत महासागर की स्थिति कैसी होती है उसके बारे में देखते हैं हम लोग। कैसी स्थिति? देखिए स्थिति, और मैं एक चीज और बता दे रहा हूं आपको यहाँ जानकारी के लिए, हम लोग बात करेंगे इसकी उत्पत्ति की। अगर मैं प्रशांत महासागर की उत्पत्ति के बारे में आपको बताना चाहूं तो इसकी जो उत्पत्ति हुई है, प्रशांत महासागर की जो उत्पत्ति हुई है पैथालासा,
पैथालासा प्लस टेथीस सागर से हुई है। प्रशांत महासागर की जो उत्पत्ति हुई है, प्रशांत महासागर की जो उत्पत्ति हुई है पैथालासा और टेथीस सागर से हुई है, और इसकी जो आकृति त्रिभुजाकार है और ये संसार का सबसे बड़ा महासागर है। ये हम लोगों ने प्रश्न यहां पर किया। अब मैं प्रशांत महासागर की तो मैं स्थिति को समझाना चाहूं तो हम लोग स्थिति इसकी इस प्रकार समझ सकते हैं, जरा मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर हम लोग बिल्कुल सही तरीके से बात करें तो यहां पर हम लोग देखते अपने ग्लोब को देखेंगे तो देखिए प्रशांत महासागर की स्थिति इस प्रकार से है। ये देखिए मैं आपको आकृति बता दे रहा हूं उसकी, प्रशांत महासागर की इस प्रकार से पूरे विश्व में फैला हुआ ये प्रशांत महासागर। देखिए आपको लग रहा होगा इसकी आकृति कैसी दिख रही है, आपको त्रिभुजाकार दिख रही है। देखिए और देखा जाए तो हम लोग इसमें बात करेंगे कि इस तरफ इसमें कौन सा जुड़ा भाई, एशिया महाद्वीप जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ भैया, एशिया महाद्वीप जुड़ा हुआ है। दूसरी बात करें तो यहाँ पर हमें देखें तो यहाँ पर मिलता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। क्या मिलता है भैया, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ठीक, दूसरी बात मैं आपको और बता दूं, यहां पर देखेंगे तो हमें यहां पर मिलेगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। क्या मिलता है भाई, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। इस तरफ देखेंगे तो हमें यहां पर मिलता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। क्या मिलेगा भाई, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अब यहाँ पर हमें सीधी सी तरीके से कुछ बातें समझ में आ रही हैं। बात क्या समझ में आ रही है जरा समझ लीजिएगा, मैं कौन सी बात बताना चाहता हूँ आपको, मुझे यहाँ कौन सी बात लगी। पहला प्रश्न आपको इस प्रकार से करना, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन, उत्तर आपको पता है प्रशांत महासागर। दूसरा क्वेश्चन, प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है, आपको इसका भी उत्तर पता है, किसकी आकृति सर, त्रिभुजाकार है। अगर मैं यहाँ पर तीसरे प्रश्न की भी बात आपके सामने करना चाहूँ मित्रों, तो हमें पता चलता है कि प्रशांत महासागर की जो उत्पत्ति हुई है वो पैथालासा और टेथीस सागर से हुई है। प्रशांत महासागर कितने महाद्वीपों की सीमा छूता है, तो आपको पता होना चाहिए प्रशांत महासागर की सीमा एशिया महाद्वीप से, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से और एशिया महाद्वीप, इस प्रकार के इस महाद्वीपों से इसकी सीमा लगी हुई है, या इसकी सीमा क्या है, सटी हुई है। देखिए अगर हम लोग और इसमें बात करना चाहें तो हमारे प्रश्न इस प्रकार से बन सकते हैं। देखिए एशिया में है स्थित फिलीपींस, एशिया में कौन है, फिलीपींस। ठीक, फिलीपींस की आपको याद रखना है, इसकी राजधानी आप लोग याद रखेंगे। फिलीपींस की जो राजधानी है इसका नाम है मनीला। फिलीपींस की राजधानी क्या है भैया, मनीला। दूसरी बात और मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, इसकी जो फिलीपींस की जो मुद्रा है, ठीक, मुद्रा आप लोग याद रखेंगे यूरो। तो यार फिलीपींस में ही प्रशांत महासागर का, फिलीपींस में ही प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा गर्त है। ठीक, याद रखना ये प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा गर्त तो है, ये दुनिया के महासागरों का सबसे बड़ा गर्त है। पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो वहां आपको समझ में आया होगा कि वास्तव में गर्त क्या होते हैं, कटक क्या होते हैं, पर्वतीय और गुवाट क्या होता है। इस प्रकार के हमने कई प्रश्नों पर चर्चा चाली थी पिछली क्लास पर, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं यहां इसका नाम है मेरियाना ट्रेंच। मेरियाना ट्रेंच के नाम भैया, मेरियाना ट्रेंच। देखिए मेरियाना ट्रेंच की हम लोग यहां पर बात करना चाहें तो मेरियाना ट्रेंच एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा गर्त है, जिसकी हम लोग गहराई की बात करेंगे 11000022। कहने का तात्पर्य 11,022। कितनी है भाई, 11,022। नाम क्या है, मेरियाना ट्रेंच। ये आपका कहां पर स्थित है, तो इसका बता देना आपको स्थित कहां पर, ये फिलीपींस द्वीप समूह, फिलीपींस द्वीप समूह। देखिए मैंने आपको कल एक प्रश्न दिया था, प्रश्न क्या, जरा सोचिए ध्यान से। मैंने आपको कल एक प्रश्न दिया था, प्रश्न हमारा यह था कि फिलीपींस द्वीप समूह का जो सबसे बड़ा द्वीप है उसका नाम क्या था। आप लोगों ने इसका उत्तर देखा होगा, गूगल भी किया होगा। मैं आपको बता दे रहा हूं कि फिलीपींस द्वीप समूह में बहुत सारे द्वीप हैं, जो फिलीपींस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप फिलीपींस द्वीप समूह का ध्यान दीजिएगा, फिलीपींस द्वीप समूह का सबसे बड़ा जो द्वीप है उसका नाम है ल्यूजोन। क्या नाम भैया, ल्यूजोन। फिलीपींस द्वीप समूह का जो सबसे बड़ा द्वीप है उसका नाम क्या है, ल्यूजोन। ये बात हमने आपको बताई हुई थी, ठीक है। जो हमने आपको प्रश्न पूछा था मैंने आपको उत्तर बता दिया है। तो ये आपका प्रशांत महासागर है, और प्रशांत महासागर की आकृति एशिया महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और आपकी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से मिलती है। आइए और हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं प्रशांत महासागर को लेकर। आइए देखिए मैं और आपको बात बताना चाहूं प्रशांत महासागर के बारे में, तो जरा सुनिए कैसे। देखिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो आपको पता होना चाहिए, इस प्रकार से हम लोग देखेंगे यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से, ठीक।
हम लोग इस प्रकार से देखेंगे तो यहाँ देखते हैं तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में यहाँ पर एक क्षेत्र मिलता है, ठीक, जिसका नाम है अलास्का। ठीक, क्या नाम भैया? अलास्का। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में एक क्षेत्र मिलता है जिसका नाम क्या है भाई? अलास्का। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में क्षेत्र मिलता है नाम अलास्का। इसके बाद और हम लोग यहाँ पर नीचे पर बात करेंगे, नीचे इस प्रकार से हम लोग बात करना चाहेंगे, नीचे इस प्रकार से हम लोग बात करेंगे। ये जो आपको महाद्वीप दिख रहा है इस प्रकार संरचना में, इसका नाम भाई दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। क्या नाम है भाई? दक्षिण अमेरिका। ठीक, ये हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप हो गया। ठीक, ध्यान दे दीजिए, ये हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप हो गया। दूसरे प्रश्न की अगर मैं आपको यहाँ पे बात करूं, ठीक, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमें इस प्रकार से, यहाँ पर हमें ये पूरा हिस्सा इस प्रकार से यूरोप का दिख जाएगा। ठीक, यूरोप से जुड़ा हुआ आपको इस प्रकार से जो हिस्सा होगा, ये हमारा हिस्सा मिल जाएगा आपको एशिया का। किसका मिल जाएगा भाई? एशिया का हिस्सा मिल जाएगा। और हम लोग नीचे यहाँ पर हम लोग देखें, ये यहाँ लोग हम लोग आकृति की बात करें तो ये जो हमें आकृति इस प्रकार से देखेगी, ये हमारी जो आकृति होगी, ये हमारी आकृति जो मिलने वाली है, ये आकृति हमारी होगी। देखिए यहाँ पर हमें लगभग तरीके से हम लोग देखेंगे, ये हमारा मिल जाएगा अफ्रीका। यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा? अफ्रीका। देखिए हमें अफ्रीका मिल गया। देखिए हम लोग केवल उसी की बिल्कुल सही तरीके से बात करेंगे जहां हम लोग प्रश्न पढ़ना चाहते हैं। देखिए मैं आपको आज बताना चाहता हूं प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर के ज्वालामुखी, प्रशांत महासागर के ज्वालामुखी। अब देखिए प्रशांत महासागर के ज्वालामुखी की हम लोग अगर बात करते हैं तो देखिए किस प्रकार से प्रश्न बनता है। ये जो आपको दक्षिण अमेरिका महाद्वीप दिख रहा है, इसके हम लोग जानते हैं कि इसके ऊपर हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। देखिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये ऊपर उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ठीक, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो ऊपरी वाला हिस्सा है उसका नाम है अलास्का। और हम लोग देखते हैं, और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अलास्का में 10,000 धुआरों की घाटी स्थित है। ठीक, 10,000 धुआरों, 10,000 धुआरों। ठीक, 10,000 धुआरों की क्या स्थित है भैया? यहाँ पर घाटी स्थित है। देखिए अगर मैं आपको बिल्कुल सही तरीके से कुछ बताना चाहूं तो ये एक प्रकार के ज्वालामुखी की हम लोग बात करेंगे। 10,000 धुआरों की घाटी कहां पर स्थित है? उत्तर आपको बताना कहां पर स्थित है? अलास्का। फिर से वही बात को समझ लीजिएगा, 10,000 धुआरों की घाटी कहां पर स्थित है? तो उत्तर आपको बताना कि कहां पर स्थित है भाई? अलास्का पर स्थित है। कहां पर स्थित है? अलास्का पर। दूसरी बात और मैं आपको बताना चाहूं, इसके हम लोग नीचे आकर बात करेंगे तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जो नीचे है वो हमारा स्थित है भाई हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में हम लोग इस प्रकार से देखते हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में हम लोग यहाँ पर देखें तो आपको पता होना चाहिए, एक यहाँ पर इस हिस्से पर एक देश पड़ता है जिस देश का नाम है इक्वाडोर। क्या नाम है? इक्वाडोर। और इक्वाडोर पर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, इक्वाडोर पर तो देखिए यहाँ पर आपको 2 ज्वालामुखी मिलेंगे। इक्वाडोर पर 2 ज्वालामुखी मिलेंगे। एक तो ज्वालामुखी होगा हमारा जिसका नाम होगा चिम्बेरेजी, चिम्बेरेजी, जबकि जो दूसरा ज्वालामुखी होगा उसका नाम था होगा भाई हमारा कोटोपैक्सी। क्या होगा? कोटोपैक्सी। ध्यान समझना मेरी बात को, क्या होगा? कोटोपैक्सी। देखिए ये चिम्बेरेजी ज्वालामुखी, ये कोटोपैक्सी कहां पर स्थित है? इक्वाडोर। इक्वाडोर कहां पर स्थित है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। जो मैं आपको एक बिंदु दिखा रहा हूं यहां पर कैसे स्थित है? इक्वाडोर। ये दोनों ज्वालामुखी स्थित हैं। यही आपको बात और मैं आपको जानकारी के लिए बातें बता दूं। कोटोपैक्सी की बात करेंगे यहां पर तो कोटोपैक्सी से एक सिंपल वन लाइनर प्रश्न बनता है, संसार का सबसे ऊंचा, संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक, संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन है आपका भाई? उत्तर आपको बता देना कौन है संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। हमें यहाँ पर उत्तर देखने को मिल गया। कौन है भाई? कौन है? कोटोपैक्सी। ठीक, जो कि आपका इस प्रकार से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वाडोर नामक देश पर स्थित है। जबकि मैं दूसरी बात करूंगा यहाँ पर चिम्बेरेजी की, और हम लोग चिम्बेरेजी की बात करें तो चिम्बेरेजी भी आपको कहां पर स्थित है? इक्वाडोर पर। तो देखिएगा यहाँ पर जो आपको इस प्रकार से ये चीज दिख रही है। ठीक, ये चीज दिख रही है इस प्रकार से। मैं इस महाद्वीप को यहाँ पर नीचे आऊं, ये देखिए समस्या, तो ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा आपका प्रशांत महासागर का। किसका हिस्सा? भी प्रशांत महासागर का। अगर तुमसे कभी पूछा जाए, इस प्रकार से पूछा जाए तुमसे कि प्रशांत महासागर, आपका जो प्रशांत महासागर है, ये प्रशांत महासागर
और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के किस दिशा पर स्थित है? क्लियर है कि नहीं है? या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप या दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, तो उत्तर आपको बता देना पूर्व पर। ठीक, दूसरी बात करना तो इस प्रकार से भी आपको यहाँ प्रशांत महासागर मिलने वाला है, ये प्रशांत महासागर मिलने वाला है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी हमारी गोल है, जब हम इसको इस मैप को उस तरफ ऐसे ले जाएंगे तो ये आपस में इस तरफ से जाकर ऐसे जुड़ जाएगा। तो देखिए ये यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे, यहीं पर हम लोग देखते हैं, यहीं पर हम लोग देखा करते थे। ठीक, यहीं पर हम लोग देखेंगे, ये देखो हमें यहाँ पर हम लोगों को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप मिला करता था, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप मिला करता था। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में हम लोग देखते तो ऑस्ट्रेलिया के भी पूर्व में कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर। देखिए हम लोग एशिया में बात करें तो एशिया में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जापान की, और जापान पर भी ज्वालामुखी यहाँ पर स्थित है। ठीक, जापान पे यहाँ पर ज्वालामुखी स्थित है जिसका नाम है ठीक फ्यूजियामा। फ्यूजियामा क्या नाम भैया? फ्यूजियामा। तो फ्यूजियामा आपका जो ज्वालामुखी है, फ्यूजियामा जो आपका ज्वालामुखी है प्रशांत महासागर पर स्थित है। और किस देश पर स्थित है? तो आप बताइए किस पर स्थित है भाई? जापान पर स्थित है। ठीक, आप लोग जानते हैं जापान की जो मुद्रा है, ठीक, जिसका नाम येन, जबकि हम लोग इसकी राजधानी की बात करेंगे तो उसका नाम क्या भैया? टोक्यो। ठीक, जापान की हम लोग बात कर रहे थे। जापान प्रशांत महासागर जुड़ा हुआ है और इसके प्रशांत महासागर में देखा गया तो यहाँ देखने को पता चला कि इसमें कौन सा ज्वालामुखी है भाई? फ्यूजियामा ज्वालामुखी है। अब लोग मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में और बता दे रहा हूँ इसकी जानकारी के लिए, अगर आपको बात मेरी समझ में नहीं आ रही है तो सीधे सी तरीके से मेरी बात को समझिएगा। पहली बात देखिए, पहली बात हम लोगों ने देखा कि हमारा यूरोप महाद्वीप, क्लियर, ये हमारा एशिया महाद्वीप, यहाँ देखा हमने अफ्रीका महाद्वीप, ये हमने क्या देखा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। हमने यहाँ पर चर्चा की कि एशिया प्रशांत महासागर की सीमा किन से मिलती है, या प्रशांत महासागर की सीमा किससे मिलती है? तो हमें यहाँ प्रतीत हुआ कि प्रशांत महासागर की सीमा 4 महाद्वीपों से मिलती है। कितने महाद्वीपों से? 4। पहला हमने देखा यहाँ एशिया से भी प्रशांत महासागर, देखिए प्रशांत महासागर ही फैला हुआ है यहाँ तक। ठीक, तो इससे भी इसकी सीमा मिल गई। जबकि दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि प्रशांत महासागर ऑस्ट्रेलिया में मिलता भी है। देखिए ऑस्ट्रेलिया से भी लगता है, यहाँ से इस तरफ से लगा देखो ऑस्ट्रेलिया से, ये देखिए। अब दूसरी बात बताऊं, जब हम लोग इस प्रकार से पृथ्वी देखते हैं, पृथ्वी इस प्रकार से गोल है। पृथ्वी कैसी है? गोल। जैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दे रहा हूं, अगर आपको बात समझ में नहीं आ रही है मेरी तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक बात बता दे रहा हूँ। ठीक, अभी अगर बात समझ में नहीं आ रही आपको, देखिए जरा ध्यान से देखिए। अगर इस प्रकार से हम लोग बात करें, देखिए पेज देखो, मैंने आपके सामने खाली प्रकार का पेज लिया हुआ है। हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे प्रशांत महासागर, देखिए मैं पेज को लगा दे रहा हूँ इस प्रकार से, उस तरह भी प्रशांत महासागर, इस तरह भी प्रशांत महासागर। अब जब दोनों इस प्रकार से जोड़ेंगे तो देखिए ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जाकर कहाँ मिल गया? वही पीछे मिल गया और प्रशांत महासागर से मिल गया। वो मतलब कहने का मतलब पूरा प्रशांत सागर मिल गया। तो कौन कौन से हिस्से गए? ये उत्तरी अमेरिका का हिस्सा गया, इसका हिस्सा गया और इसका हिस्सा गया और ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा गया। तो कहने का तात्पर्य प्रशांत महासागर से कौन से ज्वालामुखी में कौन से महाद्वीप सीमा बनाते हैं? तो भाई हमें उत्तर पता चल गया, कौन से? एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और कौन सा? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ये बात समझ में आई। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि प्रशांत महासागर में कई प्रकार के ज्वालामुखी पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर में कई प्रकार के ज्वालामुखी पाए जाते हैं। अब वो कौन से ज्वालामुखी हैं वो हमने यहाँ पर देखा कि भाई प्रशांत महासागर में जो हमारा उत्तरी अमेरिका ऊपरी वाला जो अलास्का वाला क्षेत्र है वहां पर पाया जाता है द्वारों की घाटी। देखिए हम लोग ये हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप प्रतीत हो रहा है। अब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप देखा गया तो यहाँ पर हम लोगों ने कहा कि देखिए यहाँ पर एक देश जिसका नाम इक्वाडोर, और इस इक्वाडोर पर 2 ज्वालामुखी स्थित है। कितने ज्वालामुखी? 2। पहला कौन? तो पहला आपने बताया कि भाई चिम्बी रेंज, दूसरा कोटोपॉक्सी। अब कोटोपॉक्सी से कई बार एक वन लाइनर प्रश्न बनता है। वन लाइनर प्रश्न कौन सा बना कोटोपॉक्सी से? ये कि संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो उत्तर आपको बताना था कौन था? कोटोपॉक्सी। क्या ये प्रश्न आपको क्लियर हो रहे हैं? हमने कहा हम लोग एशिया महाद्वीप की अगर बढ़ने का प्रयास करें तो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत एक देश आता है जापान, जिसकी राजधानी टोक्यो, मुद्रा एन है। और यहाँ हम लोगों ने देखा कि जापान पर एक ज्वालामुखी जिसका नाम है फ्यूजियामा ज्वालामुखी। ये हम लोगों ने प्रश्नों की बात करी। तो इसी कारण मैं आपको लाइन लिखवाना चाहता हूं कि ज्वालामुखी प्रशांत महासागर ज्वालामुखी से घिरने के कारण इसे परिप्रशांत, ठीक, इसमें कई प्रकार के ज्वालामुखी पाए जाते हैं, इसी इसको ठीक। तो हम लोगों ने ये बात की। देखिए प्रशांत महासागर, सॉरी ये पूर्व में लिख गया था, हमारा गलती से पूर्व में लिख गया था, जैसे आप लोग पश्चिम कर लीजिएगा। ठीक, तो यार रखना ये पश्चिम, इसका इस प्रकार से देखेंगे। देखिए पश्चिम दिशा, ये पूर्व दिशा, ये उत्तर दिशा, ये कौन सी
दक्षिण दिशा, तो यहाँ पर स्थित है। हम लोग देखिए यहाँ पर हम लोगों ने बात की, इसके अलावा हम लोग आज कॉन्सेप्ट समझना चाहते थे। मैं आगे भी अभी आपको ज्वालामुखी लेकर आऊंगा और हम लोग देखेंगे प्रशांत महासागर में कितनी महासागरीय धाराएं चलती हैं, प्रशांत महासागर में कौन कौन से द्वीप स्थित हैं, ठीक, अमेरिका का हवाई अड्डा कहां पर स्थित है, नौसेना केंद्र, सॉरी याद रखना, अमेरिका का नौसेना केंद्र कहां पर स्थित है, भूमध्य सागर की प्रकाश कुंजी किसे कहते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। अभी प्रशांत महासागर से मैं और सारे वीडियो लेकर आऊंगा और आपको बताऊंगा। ठीक, चलिए, धन्यवाद देखने के लिए। घर में रहिए और सुरक्षित रहिए।